हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ साल 2022 में ज्येष्ठ पूर्णिमा वट पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी, साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास काम। वट पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा रहेगा 14 जून 2022 दिन मंगलवार को। वट पूर्णिमा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा प्रारंभ होगी 13 जून 2022 को रात्रि 9:02 पे समाप्त होगी 14 जून 2022 को शाम 5:21 में। इसलिए व्रत और स्नान दान उपाय 14 जून को करना श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन अविवाहित महिलाएं व्रत कर पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करते हैं। इसके अलावा इस दिन बिल्व पत्र में उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर की पूजा की जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र लग्न कमज़ोर या चंद्रमा की ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां, मानसिक अशांति, जीवन में दुख, मानसिक रूप से कमज़ोर होने की संभावनाएं बढ़ रही है। इसके साथ ही जातक को अधिक गुस्सा आने लगा, तो पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करके कुंडली में चंद्रमा की दशा को मजबूत कर सकते हैं। सामान्यतः पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। जिनका चंद्र कमजोर है उन्हें चावल का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए या फिर मीठा जल अर्पित कर सकते हैं। पूर्णिमा पर पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दे, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्राय स्त्री स्त्रौ स चंद्रमसे नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं खत्म हो सकती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। हर पूर्णिमा के दिन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकाल कर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उस पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करना चाहिए। धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें या फिर मीठा जल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाए, फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में चलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना उचित होता है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते या बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तुलसी के साथ भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या फिर विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विष्णु आरती भी करनी चाहिए। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। पूर्णिमा की रात में कुछ देर चांदनी में बैठने से मन को शांति मिलती है। इस दिन ध्यान करने की मान्यता बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। कुछ देर शाम को चांदनी की रोशनी देखने से आँखों को ठंडक मिलती है, साथ ही रोशनी भी बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन किसी नदी, कुंड, सरोवर में स्नान करने से लाभ मिलता है। स्नान का कई गुण फल मिलता है। अगर आप किसी नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। इससे उग्र ग्रह दोष समाप्त होते हैं। विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ शिव जी का भी पूजन करना आवश्यक गुणकारी होता है। इस दिन परिवार की खुशी के लिए व्रत करना, स्नान दान करना, गरीब ब्राह्मणों को खाना खिलाना, पूर्णिमा के दिन पितरों के नियमित तर्पण करना चाहिए।